कल पछताएगा, वरना कल पछताएगा। क्या लेकर आया दुनिया में और क्या लेकर जाएगा, और क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया दुनिया में, क्या लेकर आया दुनिया में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा। जो करना है आज ही कर ले, वरना कल पछताएगा, और वरना कल पछताएगा। जन्नत तेरे घर में तेरी माँ की सूरत, माँ के रूप में रहती है, माँ के रूप में रहती है। जन्नत तेरे घर में तेरी, जन्नत तेरे घर में तेरी माँ के रूप में रहती है, माँ के रूप में रहती है। मिल जाएगा, मिल जाएगा तुझको पता गर माँ के पैर दबाएगा, माँ के पैर दबा। दोस्तों, मेरी माँ नहीं है, अब पैर दबाने का मौका नहीं मिलेगा। किस्मत वाले आप लोग हैं जिनकी माँ है। जन्नत तुम्हारे घर में है। जब भी तकलीफ होती थी, बीमार पड़ता था, दवा से जब इलाज सही नहीं होता था, तब मैं माँ को फोन करता था कि अम्मी तबीयत खराब है। खुदा की कसम एक दिन भी नहीं गुजरता था, तबीयत ठीक हो जाती थी। मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा कोहे तूर पर जाते, अल्लाह से हम कलामी करते, बातें करते, दिल को सुकून मिलता, कई दिन तक उसको मिठास को महसूस करते। फिर जब हम कलामी के लिए अल्लाह बुलाता है, तेजी से जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं। जाते वक्त कभी उनको रोका नहीं गया, कभी टोका नहीं गया। अचानक आवाज आती है कोहे तूर से कि मूसा अब होशियार। मूसा चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं। कई दफा मैंने अल्लाह से कोहे तूर पर आकर हम कलामी की, लेकिन ये वार्निंग कभी मुझे नहीं मिली। आज क्या बात है या अल्लाह, कभी तो इस तरह से आपने नहीं कहा कि होशियार हो जाओ, आज किस वजह से आप कह रहे हैं? अल्लाह फरमाता है कि ए मूसा कलीमुल्लाह, तेरा मर्तबा बड़ा है, तू जलीलुल कदर नबी है, तू कलीमुल्लाह है, मगर याद रख तेरे से भी चूक हो जाती थी, तेरे से भी कमी हो जाती थी, तेरे से भी चूक हुआ करती थी। और सब जो चूक होती थी, मैं तेरी माँ की दुआओं की वजह से तेरी चूक को माफ कर दिया करता था। अब तेरी माँ नहीं रही, अब तेरे लिए बिला वजह की दुआ कौन ज़ात करेगी? वक्फ जिंदगी कर दो या निसार जा कर दो, या निसार जा कर दो। माँ के दूध का फिर भी हक अदा नहीं होता। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कदर कर लो, कदर कर लो। दरख्त है, फल देता है, आम देता है। सेब का दरख्त है, सेब देता है। लीची का दरख्त है, लीची देता है। लेकिन जब दरख्त बूढ़ा हो जाता है, फल तो नहीं आता मगर छांव देता है। बाबा अगर बूढ़े हो जाते हैं, कमा के खिला तो नहीं सकते, दुआओं से तुम्हारे घर को भर 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 तुम्हारे जिंदगी के तकदीर को बदल देते हैं। ये माँ की दुआ होती है, ये बाप की दुआ होती है। अगर बाप नाराज है
अगर अल्लाह नाराज है तो आप जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे कि अल्लाह नाराज है? आओ मैं एक तरकीब बताता। अल्लाह राजी है कि नाराज है कैसे जानेंगे? इस हदीस से जान लीजिए, सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद व रज़ियर रब्बी फी रज़ियल वालिद। अल्लाह की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है, अल्लाह की खुशी रजामंदी वालिद की रजामंदी में है। अब तुम्हारा बाप राजी है तो समझ लो अल्लाह राजी है। बाप अगर नाराज है तो मेरे नौजवानों अल्लाह भी नाराज है। ये है मेरे दोस्तों बुजुर्ग, इनकी कदर करो और मरहुमीन के हक में हमेशा दुआए खैर उलमा से पूछ कर करना है। ये नहीं कि बस 40 दिन आया मर गया मरदूद फातिहा ना दरूद सुनती हो। जी हाँ, क्या बात है। न अब्बू के मरने को 40 दिन से पार हो गया, न अच्छा क्या करना है, न लोग क्या कहेंगे, आजाद मेले वाले क्या कहेंगे, शेख महले वाले क्या कहेंगे, पठान महले वाले क्या कहेंगे कि मर गया मरदूद फातिहा न दुरूद। न क्या करूं, न घर में मुर्गा है, कौन मशवरा दे रहा? बीवी दे रही। भाई अक्लमंद होती हैं औरतें, बहुत कुछ जानती हैं, ऐसी बात नहीं है। और हर बात याद आती है, कुछ बात आए या ना आए, सालगिरह तो याद ही आता है। हाँ, क्या दिए थे सालगिरह में पिछले साल, वो भी याद रहता है, सब याद, वो याद दिला देंगे। घर में मुर्गा है और अरवा चावल भी थोड़ा पड़ा हुआ है, तो क्या करें? न जाओ मुल्लाओं को पकड़ लाओ, कुरान खानी कर दो, इसाले सवाब हो जाएगा। वरना लोग यही कहेंगे मर गया मरदूद फातिहा ना दुरूद। न लाओ मुर्गा सिबा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब जिबा कर दिया, दे दिया, पकाने के लिए दे दिया, बस सफेद चादर बिछा दी, एक टेबल बीच में लाकर रख दिया। मस्जिद में जाकर पारे वाला कुरान उठाकर ले आया और लाकर यहाँ रख दिया। बोला कि अब ठीक हो गया ना? हाँ, जाता मैं पकड़ के लेकर आता हूँ। क्या मुर्गा नहीं, मुल्ला पकड़ के लाने जा रहा है। अब आजाद बाजार चला गया, वहां देखा कोई एक दाढ़ी टोपी वाला बेचारा जा रहा था। सुंगड़े में तो दाढ़ी टोपी की माशाल्लाह कोई कमी नहीं है। आइए मौलवी साहब, न वो मौलवी से वाकिफ, न मस्जिद से वाकिफ, न मदरसे से वाकिफ। जिसे देखा मौलाना कहकर बुलाया और लेकर आ गया। बेचारा वो कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कुरान का शुरू क्या है वो भी नहीं, अलीफ भी नहीं। लेकर बैठा दिया और एक पारा उठाया, लाकर पकड़ा दिया, एक कोने में पकड़ा दिया। अब इसाले सवाब करने का तरीका जो हमारे यहाँ रिवाज है ना, मैं उसी को बता रहा हूँ। ये मरहुमीन के नाम से इसाले सवाब किया गया, एक तरीका तो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन और भी घरों में जो छोटे मोटे तरीके निकालते हैं वो ये तरीके होते हैं। अब क्या क्या पकड़ कर लाया, वो बेचारा भूखा प्यासा था, बोले चले जाएंगे, दुआ कुछ जलेबी शिरनी मिल जाएगी, खा लेंगे, दुआ हो जाएगी। जब पारा पकड़ाया, खोल दिया, अब देखा कुछ पता ही नहीं, एक काला काला क्या लिखा हुआ है। अब कहा कि तुम पढ़ते रहो, मैं दूसरा पकड़ के लेकर आता हूँ। अब ये देखा घर में कोई नहीं, अकेला भाई, औरतें हैं, बर्तन टन टक की आवाज आती है। अब मैं बैठा रहूंगा तो कहेंगे मौलवी खुद गाकर बैठा, एक भी नहीं पढ़ा। अब क्या, अब गुनगुनाने लगा, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। ऐसे पढ़ता रहो, दूसरे को पकड़ दो, साइकिल में जा रहा हो, मुल्ला जी इधर आओ, क्या बात है ना भाई, मेरे अब्बा का इसाले सवाब है, कुरान खानी हो रहा है, बस दुआ होगी, आ जाओ। चलो भाई कुछ मिल जाएगा, जाएगा। आया बेचारा, वो कहा कि मैं दुआ होने वाली, अब मैं जाकर बैठूंगा बस। अब देखा कि बड़ा पीर यहाँ पहले से बैठा हुआ है। अब डर के भाई ये तो मूर्ख का, मैं तो जाहिल आदमी, क्या करूं, इसको ने माकर बैठ गया। उसे भी एक पारा पकड़ लिया, अब तुम पढ़ते रहो, मैं आता हूँ, और एक पकड़ के ले। वो बेचारा देखा कि मैं क्या पढ़ूं, उसका गौर से सुनने लगा, क्या पढ़ रहा है, गौर से कान लगा के सुना तो कहता है मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। अब अच्छा ऐसी कुरान खानी हो रही है, अच्छा चल तू जैसे को मैं वैसा, तू जैसे को मैं वैसा, तू जैसे को मैं वैसा। उतने में तीसरा को पकड़ के ले आया, वो पूरा पगड़ी बांध कर आया हुआ था, न जाने कहां से आया था। लगता हज, अभी जैसा हाजी लोग आ रहे, वो हज करके आया हुआ था, पता नहीं वो कहा कि भाई वो भी यही शौक में था कि अब दुआ होगी, बस खत्म, खाएंगे पियेंगे और आ जाएंगे। अब आकर देखा 2 पीर पहले से बैठा, वो बेचारा डर के उस कोने में जाकर बैठ गया। उसको भी एक पारा पकड़ा दिया, बोला पढ़ते रहो, मैं और एक पकड़ के लाता।
अभी कह रहा मैं क्या पढ़ूंगा, ये दोनों तो पढ़ते हैं माशाल्लाह, मैं क्या पढ़ूंगा। एक का सुना मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता ही, दूसरा कह रहा है तू जैसे को मैं वैसा, तू जैसे को मैं वैसा। अब इसके सीने में हवा लगी और कहने अच्छा ऐसे कुरान खानी होती है। अच्छा अब सुन लो, तू जानता ही नहीं, मैं तो जानता नहीं, मैं तो जानता नहीं, तू ऐसे। ये बोला कि तू जैसे को मैं वैसा, तू जैसे को मैं वैसा। तीसरा बोला ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा। चौथे का आ गया, अब उससे पकड़ दिया, वो भी देख रहा है कुरान काला काला, क्या करेगा। शर्म से तो बेचारा पकड़ तो लिया है, अब सुन रहा है कि मैं क्या पढ़ूं, कुछ तो बोलना पड़ेगा, गुनगुनाने की तो आवाज तो आने पड़ेगी। पहले देखो क्या पढ़ रहा, पहले कह रहा मैं जानता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। दूसरा कह रहा तू जैसे को मैं वैसा। तीसरा कह रहा है ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा। बड़ा पीर कहता है जब तक चले चलाए जाओ, मुर्गी पुलाव खाते जाओ। जब तक चले चलाए जाओ, मुर्गी पुलाव खाते जाओ। अब्बा का कुरान खानी और इसाले सवाब हो गया, ये है इसाले सवाब। लेकिन अल्लाह ने हमारे जमजम कमेटी के नौजवानों को, हमारे इस महल्ले के मुरब्बियों को ये तौफीक दी कि एक मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब की मजलिस आएंगे। और याद रखो इसाले सवाब बहुत आसान, बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं। मेरे नबी ने फरमाया 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लो तो एक खत्म कलाम मजीद होगा। जोहर में जाओगे 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लो, एक खत्म कलाम मजीद। असर में जाओगे 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लो, एक खत्म कलाम मजीद। मगरिब में जाओ, इशा में जाओ, फजर में जाओ। 5 दिया 15 दफा पढ़े कि नहीं? 15 दफे में 5 खत्म कलाम मजीद आपके अब्बू, आपकी अम्मी, आपके दादा दादी मरहूमीन के नाम में 5 रोजाना 5 कलाम मजीद का सवाब मिल रहा है। आसान है कि नहीं? बताओ मेरे नौजवानों, यहाँ बच्चा भी कह देगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कभी कभी बच्चों खेलते हैं, जब खेलते हैं खेलने दो भाई, चलो ये लो चॉकलेट लो, चॉकलेट लो, आओ आओ बच्चों बच्चों बैठो बैठो। क्या भाई कुल अल्लाह पढ़ोगे 3 बार तू पढ़ दे, वो पढ़ ले, चॉकलेट को देखकर पढ़ ले कि नहीं? पढ़ने के बाद मासूम की जबान से कुरान की तिलावत निकलेगी और इतनी प्यार से कहोगे बच्चे मैंने तुम्हें चॉकलेट दिया है, तुम ये जो पढ़े हो इसका सवाब मेरी अम्मी फलाने के नाम से बख्श दो। बच्चे खुशी से बख्शेंगे कि नहीं? एक काजी साहब थे, फैसला करते थे, इंसाफ किया करते थे। इंसाफ में कमी बेशी हुआ करती है, तो उन्होंने कोई कमी बेशी की होगी, लेकिन माँ से अपनी बीवी से कहकर गए कि मैं मर जा, मैं गया और मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाए, 5-6 साल का हो जाए, इसे स्कूल मत भेजना, इसे कॉन्वेंट में मत भेजना, इसे ट्यूशन में मत भेजना, बल्कि मदरसे में कारी साहब के हवाले कर देना और कहना कि फला काजी साहब का बेटा है, इसे सही तौर पर हाफिज कुरान बना दो, आलिम दीन बना दो। बीवी लेकर जाती है, 6 साल का बच्चा है, लेकर जाती है और कहती है कि आप मैं फला की अहलिया, फला काजी साहब का ये लड़का है। वो नाम सुनते ही खड़े हो जाते हैं कि बहुत बड़े काजी साहब थे, फैसला करते थे, ना उनका बच्चा ना उनकी वसीयत है बच्चे को आप हाफिज कुरान आलिम दीन बना दो। माँ वहीं बैठी है, बच्चे को उस्ताद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चा अपनी तोतली जबान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान का सुतून हिल जाता है, अर्श कांप उठता है। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल कहाँ है, बुलाओ। जिब्राइल आकर हाजिर होते हैं, पर अल्लाह फरमाता है कि ए जिब्राइल फला काजी साहब का हाल क्या है? या अल्लाह उनके कब्र में उनको फला इंसाफ के गलत होने की वजह से अजाब हो रहा है। अल्लाह फरमाता है जाओ काजी साहब के कब्र से अजाब को हटाओ। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, जिब्राइल कहते हैं कि अल्लाह उन्होंने ये इंसाफ में गलती की है, ये इंसाफ में तरफदारी की है, ये इंसाफ में रिश्तेदारों के तरफ लेकर इंसाफ किया है, उनको तो इतने 100 साल तक का अजाब होना है। अल्लाह फरमाता है कैसे मैं अजाब दे सकता हूँ जिसका बच्चा मदरसा मरकज उलूम में बैठकर अपनी तोतली ज़बान से, अपनी मासूम ज़बान से ये कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मेरा रब जो बड़ा रहम
रहमान है, रहीम है, मेहरबान करने वाला है, मैं उसके बाप को अजाब कैसे दे सकता हूँ, कैसे अजाब दे सकता हूँ। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह कितना करीम है, वो जरा सी बहाना ढूंढता है कि कोई बहाना मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए। जन्नत में